कैसा रहेगा साल 2023 कुंभ राशि वालों के लिए? करियर कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, जो कुंवारे हैं उनके लिए शादी का योग बनेगा या नहीं, और साथ ही कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जो परेशानियां चल रही है, धन संबंधी जो दिक्कतें चल रही है वो दूर होगी या नहीं, आखिर क्या कहता है लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों का भविष्य। मित्रों, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक साल 2023 जो कुंभ राशि वालों के लिए कैसे क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी कंप्लीट अपन इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही लाल किताब के अनुसार बताए गए कुंभ राशि के कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 जो होती है ना वो जीवन में परेशानी ही डालती है। ऐसे में इसको लेकर भी कुछ उपायों की तरफ चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि आखिर ये लाल किताब क्या होती है, क्योंकि अपन कुंभ राशि इस लाल किताब के आधार पर ही जानने वाले हैं। मित्रों, लाल किताब के अनुसार जो भी उपाय किए जाते हैं ना उसके आधार पर भविष्य में काफी ज्यादा अपन भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि आखिर ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या चल रही है। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है और इसका मूल रचयिता कौन है इसके बारे में अभी तक विवाद ही बना हुआ है। बाकी लाल किताब में कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, लाल किताब के आधार पर जो भी उपाय करते हैं ना उनका असर जीवन में बहुत ही जल्द होता है और ये टोना टोटका नहीं है। लाल किताब भी ज्योतिष शास्त्र का ही एक ग्रंथ है, ना कि जादू टोने का, ठीक है ना। इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए। चलिए अपन समझते हैं मित्रों, लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है, नौकरी कैसी रहने वाली है अप्रैल से ही। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और दोस्तों खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी इनको जो भी नजर आता है ये खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो भी दान किया जाता है ना उसका महत्व आपको इसी जीवन में मिलेगा और भगवान शनिदेव की कृपा से आपको कई हजार गुना लौटकर वापस भी आएगा। चलिए मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि शारदा, सुमन, सुरेश, गोविंद, गंगाराम, इस तरह से जिनका नाम होता है उनकी कुंभ राशि होती है। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का करियर और नौकरी जो कैसी रहने वाली है, उसके बाद व्यापार की परिस्थिति अपन जानेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 17 जनवरी से ही शनि का गोचर भी हो गया था। ऐसे में मित्रों इस साल 2023 में आपको करियर और नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी भी बन सकती है। हालांकि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इसका आपको विशेष रूप से लाभ भी मिलेगा। पूरे साल की ओवरऑल की अगर बात करें तो आपका जो साल है ना वो अच्छा रहेगा और विदेश जाने के योग भी बनेंगे। करियर में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है लेकिन हल्के से उपाय करने से वो दूर हो जाएगी। नौकरी में सहकर्मियों से अच्छा बर्ताव रखें, आपको सफलता दिलाएगा। उसके अलावा प्रमोशन यानी कि पदोन्नति के योग भी प्रबल रूप से बने रहेंगे। बाकी इस साल 22 अप्रैल के बाद से ही कुंभ राशि वालों में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे ना तो कुंभ राशि वालों के लिए समय जो फायदेमंद रहने वाला है। आपको दोस्तों करियर और नौकरी दोनों में ही समय जो लगभग धीरे धीरे अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के व्यापार की परिस्थिति के बारे में कि जो खुद का काम करते हैं ना उनका साल 2023 कैसा रहने वाला है। मित्रों, अगर आप व्यापारी है तो इस साल आपको लाभ कमाने के कई सारे मौके मिलेंगे। आप व्यापार में विस्तार की योजना भी बना सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। और वहीं जिनकी कुंभ राशि और अगर आप पार्टनरशिप के साथ किसी के भी साथ अगर व्यापार करते हैं ना तो पार्टनरशिप के व्यापार में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहेगी।
रहेगी। यदि आपने शनि के मंदे कार्य किए तो नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहें। कर्म अच्छे रखने हैं, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। स्पेशली आपके अभी शनि की 7.5 चल रही है और आप सभी को पता ही होगा कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। मतलब कर्मों के आधार पर जो फल देते हैं ना, वो बहुत ही जल्द प्रदान कर देते हैं। ऐसे में कर्म जो है ना, वो आपको एकदम अच्छे और उत्तम रखने हैं। कुल मिलाकर 2022 की तुलना में 2023 जो है ना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। 22 अप्रैल के बाद व्यापार की परिस्थिति सुधरेगी और धीरे धीरे मित्रों आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी और व्यापार में आप इस साल जो लगभग ठीक प्रॉफिट कमा पाएंगे। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों की मैरिड लाइफ के बारे में। उसके बाद जो कुंवारे हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आपने कुछ ऐसे लोगों से भी देखा होगा जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। आपका अच्छा समय कब आएगा, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। अगर व्यापार करना चाहिए तो किसी चीज का व्यापार कुंडली के अनुसार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, जैसे कि आपके व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो कुंडली बनाकर आप उसका समाधान पा सकते हैं। आपको आपकी कुंडली रिपोर्ट लिखित में व्हाट्सएप पर भेजी जाती है और उसके बाद कॉल पर आप उसका पूरा विश्लेषण भी जान सकते हैं, मात्र 251 रुपए की फीस के साथ। चलिए बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों की मैरिड लाइफ के बारे में। तो एक्चुअली क्या है ना कि साल 2023 में कामकाज की व्यस्तता के कारण यानी कि आपके बिजी शेड्यूल के कारण आप अपने जीवन साथी पर ध्यान नहीं दे पाने का नुकसान उठा सकते हैं। आप और अपने जीवन साथी के बीच दूरियां बढ़ सकती है। आपके लिए सलाह है कि पारिवारिक टूर पर जाएं, फैमिली टूर पर जाएं और जीवन साथी की फीलिंग्स का ध्यान रखें, आखिर वो चाहता क्या है, और यही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस साल आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि 22 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो धीरे धीरे कुंभ राशि वालों के फैमिली रिश्तों में भी सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच जो दिक्कतें, दूरियां बढ़ रही थी, वो भी धीरे धीरे सुधार आएगा। हालांकि एक दूसरे की फीलिंग्स का पूरी तरीके से आप ध्यान रखें। और वहीं अगर कोई भी अविवाहित है, कुंवारे हैं, तो इस साल आप जो भी प्रयास करेंगे ना, तो आपका विवाह हो जाएगा। अगर कुंडली के अनुसार कोई दोष वगैरह नहीं है तो कुंभ राशि वालों का विवाह होने का योग भी प्रबलता के साथ बना रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सेहत के बारे में कि आखिर हेल्थ की जो पोजीशन है ना, वो आपके लिए कैसी क्या बनी रहेगी। मित्रों, इस साल आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप किसी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। और आप अपने खान पान में विशेष रूप से सावधानी बरतें, यही आपके लिए सलाह दी जाती है। कुंभ राशि वालों को इस साल 2023 में पेट संबंधित कोई भी दिक्कतें आ सकती है, तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और आप जागरूक रहें। चलिए ओवरऑल जानते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ है वो कैसी रहेगी। दोस्तों, साल 2022 की तुलना में 2023 में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी बेहतर होगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि साल की शुरुआत में खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी बचत पर भी ध्यान देना होगा। आप इस साल कोई भी बड़ी अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं और आपकी आमदनी बढ़ सकती है। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी, खुद का बंगला, खुद का मकान, कोई भी अचल संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस साल 2023 में आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। और कुंभ राशि वालों की जो इनकम है ना, वो दोस्तों 2022 की तुलना में धीरे धीरे बढ़ेगी। चाहे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन का योग रहेगा, आपकी पदोन्नति होगी। और वहीं अगर आप अपना खुद का व्यापार भी करते हैं ना, तो भी आपको व्यापार में फायदा ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के कुछ उपायों के बारे में कि आखिर लाल किताब में बताए गए कुछ उपाय जो कि आप अगर करेंगे ना, तो जीवन आपका खुशहाली से भर जाएगा। मित्रों, अभी शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिवार के दिन आप छाया का दान करें। अगर आपके आसपास कहीं पर भी शमी का वृक्ष है तो उसमें हर शनिवार को आप जल जरूर अर्पित करें। और दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कई लोग सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 में हनुमान चालीसा का क्या रोल होता है, तो मैं आपको एक वाकया बता दूं कि दोस्तों, भगवान शनिदेव ने बजरंग बली को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी के भक्त होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनके ऊपर मैं कभी भी बुरी
दृष्टि नहीं डालूंगा और 7.5 के अंतर्गत भी मैं कभी भी हनुमान भक्तों के ऊपर कोई ज्यादा गहरा असर नहीं दिखाऊंगा। तो आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगला उपाय है कि अगर संभव हो तो पीने का पानी जो है ना वो आप चांदी के गिलास में या तांबे के गिलास में ही उपयोग करें। अगर ऑफिस में यह चीज पॉसिबल नहीं है तो घर पर दोस्तों 7.5 के दौरान अगर आपकी भी कुंभ राशि है ना तो पानी पीने के लिए आप तांबे के गिलास का इस्तेमाल करें और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा अगला उपाय है कि आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाते रहें। हर शनिवार के दिन आपको ऐसा करना है, चाहे बोले आटा एक चिमटी ही क्यों ना लो, एक चम्मच ही क्यों ना लो, जो गेहूं का आटा है उसमें शक्कर मिला दे और जो काली चींटियां होती है ना उनको खिलाएं। चलिए आखिरी उपाय है मित्रों कि अगर आप कर्जे से परेशान है तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपको क्या करना है, पीले कलर की सिंदूर लेनी है, उसमें तेल मिलाकर हनुमान जी को टीका लगाना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो जल्द से जल्द आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से राहत मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय शनिश्चराय नमः मित्रों।